સુપ્રીમ કોર્ટ કેન્દ્ર સરકારના વિમુદ્રીકરણના ફેસલાને ઠહેરાયો સહી કયો 500 और 1000 નોટબંધ કરવાની પ્રક્રિયામાં નહીં हुई है कोई गड़बड़ी नोटबंदी ने चुनौती देवाली सगली याचिकाओं ने કર્યા ખારેજ भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्टरा विमुद्रीकरण माथे दिया गया फैसला रू कर्या स्वागत कया विमुद्रीकरण सू टेरर फंडिंग माथे लागी लगाम देश में टैक्स कलेक्शन में भी हुई बढ़ोतरी पाली में आज तड़के बांद्रा सू जोधपुर जारी सूर्यनगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन रा 13 डिब्बा पटरी से उतरया कई ट्रेनरा मार्ग बदलिया रेल मंत्री गंभीर घायला ने 1 लाख रुपया री आर्थिक सहायता देवारी घोषणा करी हनुमानगढ़ टाउनरा नौरंग देसर गांव रे कने एक सड़क हादसा में 3 लोगों की मृत्यु मृतक पंजाब रा फिरोजपुर रा रहबाड़ा और प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित के इलाका में छायो घणो कोहरो सिरोईरा माउंट आबू में पारो पुग्यो जमाव बिंदु माथे नमस्कार राजस्थानी समाचार में सगलारू घणो घणो स्वागत मैं हूं प्रीति और अब खबरा जोवा विगतवार केंद्र सरकार रा विमुद्रीकरण रा फैसला ने सुप्रीम कोर्ट सही ठहरायो है 5 जजारी संविधान पीठ आज फैसलो सुनाता थका कया कि 500 और 1000 रा नोटबंद करवारी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट कहा कि इन आर्थिक फैसला ने पलटियों नहीं जा सके है सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2016 में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए विमुद्रीकरण के फैसले के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं का आज निपटारा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से केंद्र सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2016 में मोदी सरकार के विमुद्रीकरण का फैसला बिल्कुल ठीक था। हालांकि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बहुमत से अलग फैसला सुनाया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर खासकर केंद्र सरकार के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से विमुद्रीकरण के फैसले को सही ठहराया है। साल 2016 में विमुद्रीकरण का फैसला लिया गया था, उसको लेकर कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। आज उन्हीं याचिकाओं को सेट असाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से बहुमत के आधार पर फैसले को सही ठहराया है। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट रा विमुद्रीकरण माथे दिया गया फैसला रो स्वागत करया है। भारतीय जनता पार्टी कहा कि विमुद्रीकरण से टेरर फंडिंग माथे लगाम लागी है, साथ ही देश में टैक्स कलेक्शन भी बढ़ियो है। The Supreme Court today, by a majority judgment of 4-1, has dismissed all the 58 writ petitions challenging the constitutional validity of the historic demonetization scheme launched in 2016 by the Shri Narendra Modi government. This whole exercise was done for a valid cause, namely removing fake currency, containing terror funding, black marketing, etc. और ये उद्देश्य सही है और गवर्नमेंट ये पॉलिसी डिसीजन ले सकती है। बांद्रा जोधपुर सूर्यनगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन रा 13 डिब्बा आज तड़के जोधपुर मंडल रा राजकीय आवास और बोमादरा रेलखंड रे बीच पटरी से उतर गया। घटना में कई यात्री घायल भी गया है। घटना रे पछे जोधपुर सूर दुर्घटना राहत गाड़ी रे साथे उच्च अधिकारी साइट माथे पुग गया है। रेलवे यात्रियां और वनारा परिजना खातर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। दुर्घटना रे पछे कई रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई है और 1 दर्जन रेलगाड़ियां रा रूट बदल दिया गया है। रेल मंत्री घटना में गंभीर घायला ने 1 लाख रुपया और मामूली घायला ने 25,000 रुपया की आर्थिक सहायता देबारी घोषणा करी है। हादसे में ट्रेन के 8 डब्बे प्रभावित हुए हैं। यह हादसा जोधपुर मंडल के राजकीय आवास बोमदरा सेक्शन के बीच पेश आया है।
हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO कप्तान शशि किरण ने बताया कि रेलवे ने जोधपुर से एक दुर्घटना राहत ट्रेन भेजी है। साथ ही कंट्रोल रूम में भी इसकी लगातार निगरानी की जा रही है। प्रभावित यात्रियों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए बस का प्रबंध किया गया है। हादसे के कारण रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। साथ ही कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। गाड़ी संख्या 12480 सूर्य नगरी एक्सप्रेस जो कि मारवाड़ से जोधपुर के मध्य जा रही थी, उसका राजकीय वास और गोमदरा के बीच में अवपतन हो गया है। इस अवपतन के फलस्वरूप लगभग 11 कोच प्रभावित हुए हैं, लेकिन कोई जनहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उच्चाधिकारी जो है घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और कंट्रोल से भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। DRM, ADRM, मंडल रेल प्रबंधक वगैरह जो है उच्चाधिकारी मंडल के वो राहत गाड़ी के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और कंट्रोल से भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो प्रभावित यात्री हैं, उन जो फंसे हुए हैं वहाँ पे, उनके लिए बसेस का इंतजाम किया गया है ताकि उनको गंतव्य स्थान पर ले जा सके। और इसके अलावा यात्रियों और संबंधित परिवार के सदस्यों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। जोधपुर के लिए नंबर है 02912654979, 029126549993, 029126242125, 029124314646 और पाली मारवाड़ के लिए भी नंबर जारी किए गए हैं। ये नंबर हैं 029322500324। यात्री और संबंधित परिवार 138 नंबर और 1072 नंबर पर भी संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज सिरोही जिला आबू रोड पुग्या वण ब्रह्मकुमारी शांतिवन में आध्यात्मिक शक्तिकरण कार्यक्रम में भाग लिया। इन मौके वणा कहा कि संस्थान कानीसू दिया जा रहा आध्यात्मिक ज्ञान री सकारात्मक ऊर्जा रू संचार हो रही है। वटे वणा विमुद्रीकरण माटे सुप्रीम कोर्ट रा फैसला रू भी स्वागत कर्या। हम जो है लगातार हरियाणा के नाते से पिछले 8 साल से सामाजिक परिवर्तनों के बहुत से काम कर रहे हैं। खास करके ऐसे जो गरीब व्यक्ति BPL है, BPL की हमने सीमा भी बढ़ा दी है। 1,80,000 रुपए से नीचे की जिसकी भी वेरीफाइड इनकम है, उन सबको ज्यादा सुविधा दे रहे हैं। राशन कार्ड उनके फ्री यानी ऑटोमेटिक बन रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन ऑटोमेटिक बन रही है। हमने वहाँ चिरायु योजना चलाई है जो आयुष्मान भारत से भी आगे बढ़ करके 15 लाख परिवार नए उसमें जुड़े हैं। हमने उसमें निरोगी हरियाणा के नाते से स्वास्थ्य का परीक्षण साल में एक बार हो सबका, उस योजना को शुरू किया है। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे विषय जो एट द डोर तक उनको सर्विसेज मिले, उनको दरखास्त न देनी पड़े, दफ्तर न जाना पड़े, दस्तावेज लेकर ना चलना पड़े, तो समस्याएं ना उनको आए, ऑटोमेटिकली एक ईज ऑफ लिविंग के नाते सारे कार्यक्रम किया और बहुत सराहना इसकी देश भर में हो रही है। ये एक वहाँ मुख्य कार्यक्रम है। हम कोई अच्छा काम करें तो हमेशा बुखलाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि समाज के अंदर इनकी कोई अच्छी बात लोगों के सामने आ जाए। नोटबंदी पर बहुत चल रहा है। नोटबंदी वास्तव में एक पैरेलल जो इकोनॉमी चल रही थी उसको बंद करने के लिए मोदी जी ने एक स्टेप उठाया था और उसके कारण से बहुत सी चीजें ठीक भी हुई है। लोग जो है अपने जो पैरेलल इकोनॉमी के जो धंधे कर रहे थे उसको बंद भी किया लोगों ने, इसकी राहत भी मिली, टैक्स भी बढ़ा, GST के ऊपर कितनी वृद्धि हुई है वो सारे इस नोटबंदी के कारण से हुआ था और उसका एक लाभ निश्चित रूप से हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट के बहुत संस्थाएं, बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, ये गलत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय दिया है कि उसके अंदर कहीं किसी प्रकार की गलती नहीं थी। जो निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस समय लिया था एकदम सही निर्णय था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई। राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड मुख्यालय परिसर में आज सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजन लाल जाटव फास्टैग कमांड सेंटर समेत परिसर में स्थित सोलर प्लांट, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, NABL अनुमोदित गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रो भी लोकार्पण कर्या। लोकार्पण रे मौके राज्य में जयपुर भीलवाड़ा और सीकर झुंझुनू लुहारू सड़क मार्ग माथे हस्तचालित प्रणाली रे साथे फास्टैग सु टोल संग्रहण कर्यो जावेलो। इंद्र साथे ही 8 सड़क मार्ग माथे शीघ्र ही फास्टैग लगायो जावेलो। इन मौके विभाग अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रिया। आज हम लोगों ने RSRDC के अंदर
नया लैब, सोलर प्लांट और एक हमारी स्क्रीनिंग लगी है और फास्टैग का जो लोकार्पण किया है। निश्चित तौर पर आजकल आईटी का ज़माना है और आईटी के ज़माने के साथ साथ हम चाहते थे कि जैसे एनएचआई के स्तर पर टोल हैं उन पर फास्टैग लगा हुआ है और जिस तरीक़ा से डीजल बेच जाता है, पेट्रोल बेच जाता है, पॉल्यूशन होता है और आने जाने वाले व्यक्तियों को जो व्हीकल्स थे उनको भी परेशानी होती थी, समय की बचत होती है। उसके तहत हम लोगों ने 10 रोडों को हम लोगों ने चिन्हित किया है जिन पर फास्टैग लगेगा और निश्चित तौर पर इससे बहुत लोगों को सुविधा होगी, समय की बचत भी होगी और पॉल्यूशन भी राजस्थान के अंदर कम होगा। सोलर के अंदर भी बहुत अच्छा है, बिजली की बचत होती है। जो बाहर हमने स्क्रीनिंग लगाई है उसके लिए भी प्रचार प्रसार भी बहुत ज़रूरी है और निरंतर RSRDC एक अलग अलग एक कॉरपोरेशन है और बिल्डिंग वर्क के काम के अंदर जिस तरीक़ा से बेहतरीन कार्य RSRDC करती है। सांसद आदर्श ग्राम योजना रे तहत आज सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों रो 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जयपुर रा इंदिरा गांधी पंचायती राज भवन में आयोजित करियो जा रही है। प्रशिक्षण शिविर रो उद्घाटन ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग री शासन सचिव मंजू राजपाल करया। इन मौके वने बताया कि सांसद और सरपंचारा सहयोग सु आदर्श ग्राम पंचायता ने विकसित करियो जावेलो। इन मौके ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार कार्यक्रम अधिकारी सरिता और विभाग रा परियोजना निदेशक ओमकारेश्वर शर्मा समेत प्रदेश भर रा सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रिया। सांसद महोदय को अपनी पंचायत चुननी होती है और उन पंचायतों को आदर्श बनाने के लिए जो फील्ड के हमारे सारे ऑफिसर्स हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सब मिलकर सांसद महोदय के साथ ही बैठते हैं और ये प्रयास करते हैं कि उस क्षेत्र के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, जनता उस क्षेत्र में विकास के किन आयामों को आगे ले जाना चाहती है और उसकी एक कार्य योजना बनाते हैं और उस कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी विभाग माननीय सांसद महोदय सहित उनकी निधि इसमें इस्तेमाल हो सकती है, MLA फंड इसमें इस्तेमाल हो सकता है और जो विभिन्न भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनके कन्वर्जन से जो विभाग उस आकांक्षा से संबंध रखता है वो कैसे उसको फलीभूत करेगा, उन सब का कन्वर्जेंस इसमें होता है। तो बेसिकली ये कन्वर्जेंस से चलने वाली स्कीम है और आज जो 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हमने किया है उसमें हमारा प्रयास ये रहेगा कि योजना के क्रियान्वयन से जुड़े सभी पहलुओं को हमारे सरपंच साथी और जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं वो इसको समझें और इसको बहुत प्रभावी तरीके से फील्ड में क्रियान्वित करें। सरपंच का रोल सांसद आदर्श ग्राम योजना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने ये यहाँ पर इनका जो रोल है इनको और कैसे और अधिक इस गाँवों को आदर्श बनाने में हम कैसे इनका रोल और महत्वपूर्ण तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया है ताकि हम देश में बहुत सारे आदर्श गाँव का निर्माण कर सकें। जयपुर नगर निगम ग्रेटर कानीसू, मालवी नगर और मुरलीपुरा जोन में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करियो जा रही है। इन जोन में घरा माथे डोर टू डोर स्मार्ट कार्ड लगाया गया है जिनसु कचरा कलेक्शन री मॉनिटरिंग करी जा रही है। आयुक्त महेंद्र सोनी बताया कि इन ऐप के जरिए लोग अपनी शिकायत कर सके हैं, साथ ही इन ऐप्स रू ऊपर रो भी पतो लगायो जा सकेला। अभी हमने मालवीय नगर और मुरलीपुरा जोन जो कि वी केयर एनवायरनो के द्वारा डोर टू डोर कलेक्शन का काम किया जा रहा है, इसके संबंध में ऐप लॉन्च किया है। कोई भी इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है और इस ऐप में ये सुविधा रहेगी कि पिछले कई दिनों की उसमें हिस्ट्री रहेगी कि आपके घर पे डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ी कब आई थी, कितने बजे आई थी। तो भविष्य के लिए वो आदमी ये सोच सकता है कि मुझे 9 बजे अपना डस्टबिन या पॉली बैग या जो भी है उसमें कचरा तैयार रखना है। ये हिस्ट्री कई दिन तक रहेगी। एक इसमें आप कंप्लेंट लॉज भी इसके जरिए ऐप के जरिए करवा सकते हैं और एक कॉल सेंटर के नंबर भी दिए हुए हैं। अगर उसके अलावा भी आपको कुछ कहना है तो आप ओरल कंप्लेंट भी रजिस्टर करा सकते हैं। हम लोगों ने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद हर घर के ऊपर RFID कार्ड लगाया है। कार्ड में उसका एक पर्टिकुलर नंबर है। उस पर्टिकुलर नंबर को आप अपने मोबाइल नंबर के साथ जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे IVRS सिस्टम के ऊपर
आपको पूरा का पूरा ऐप का डाटा, ऐप के अंदर जो भी फंक्शंस हैं वो सब मिल जाएंगे और वहाँ से IVRS सिस्टम के तहत आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। उसमें 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने उसको रेक्टिफाई करने का प्रावधान किया हुआ है। रियल टाइम मॉनिटरिंग है। जैसे ही कचरे की गाड़ी आपके गली में आएगी उससे पहले ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक अलर्ट आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि कचरे की गाड़ी आ रही है, कृपया अपना कचरा नीचे ले आएं, कृपया अपना कचरा उपलब्ध कराएं। ये जो यंत्र लगाया गया है इन्होंने डोर टू डोर, इसका मतलब क्या है, अभी तक लोगों को कुछ मालूम नहीं है और लोगों में कोई जागरूकता नहीं है इस बात की। मतलब इसका मतलब क्या, या तो पब्लिसिटी करनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट निकालना चाहिए ताकि लोगों को मालूम हो कि भाई के क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या आप कर सकते हैं, क्या आपके अगर कचरा संग्रहण के लिए अगर ये ऊपर आता है या नहीं आता है, समय पे आता है या नहीं आता है, उसकी आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। રાજસ્થાન પર્યટન ક્ષેત્રમાં ઐતિહાસિક ઇમારત આરે સાથે વન્ય અભયારણ્ય ખાતર પ્રસિદ્ધ है। अठे एक तरफ रेतीला धोरा है तो दूसरी तरफ घना जंगल आच्छादित है। भरतपुर रो केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार विश्व भर में अपनी विशिष्ट स्थान राखे है, जटे देश विदेश रा लाखों सैलानी दुनिया भर रा कई तरह पक्षिया ने देखभा आवे है। पेश है एक रिपोर्ट। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। लगभग 29 वर्ग किलोमीटर में फैला ये उद्यान शीत ऋतु में प्रवासी पक्षियों की एक प्रमुख शरणास्थली है। यहाँ 375 प्रजातियों के पक्षी एवं कई अन्य प्राणी देखे जा सकते हैं। इसके महत्व को देखते हुए लगभग इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान, 1985 में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया। यहाँ की मानव निर्मित आर्द्र भूमि को रामसर साइट की मान्यता भी दी गई है। यह पक्षियों की प्रमुख प्रजनन स्थली है। जो यहाँ से चिड़िया आती है, करीब 375 स्पीशीज चिड़िया मिलती है, जिसमें 200 माइग्रेटरी है और 175 के लगभग इंडियन बर्ड्स रेजिडेंट्स है और लोकल इंडिया में माइग्रेट करती हैं। कोल कंट्री में माइनस में बर्फ पड़ता है, वो इधर आती है। यहाँ पर देश ही नहीं विदेशों से भी हर साल हजारों सैलानी पक्षियों और खासकर लुप्त प्राय प्रजातियों को निहारने के लिए आते हैं। बर्ड फोटोग्राफी के लिए यह पूरे विश्व में अलग पहचान रखता है। कि जो बर्ड्स हैं ये बेस्ट सीजन है दिसंबर टू फरवरी का, और इसमें कई सारे रेसिडेंट बर्ड हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं और आप उनकी कॉलोनीज देख सकती हो, उनकी नेस्टिंग होती है, कॉलोनीज है, कई सारे वाटर बर्ड्स हैं। और इनके अलावा जो दिसंबर टू फरवरी का टाइम है वो बेस्ट सीजन होता है, बिकॉज कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी दूर से आते हैं, लाइक समटाइम्स साइबेरिया से आते हैं, साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से आती हैं। और आप देखोगे कि ये टाइम पे टूरिस्ट जो है काफ़ी आते हैं, बर्ड लवर, बर्ड वॉचर एंड द फोटोग्राफर्स, एंड आई रिकमेंड टू विजिट एवरी बर्ड वॉचर या जो भी बर्ड लवर्स हैं, आप प्लीज़ विजिट कीजिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित प्राचीन शिवालय है जिसके नाम पर उद्यान का नामकरण किया गया है। यह अपने ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के साथ साथ नैसर्गिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। यह भारत का एकमात्र ऐसा उद्यान है जो पूरी तरह से 2 मीटर ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ है ताकि अतिक्रमण और अन्य चुनौतियों से निपटा जा सके। यहाँ वन विभाग की तरफ से कई विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। जो बर्ड्स आती हैं उसमें वेजिटेरियन बर्ड्स हैं और नॉन वेजिटेरियन बर्ड्स भी हैं। तो जो नॉन वेज बर्ड्स हैं, जो जिनको फिश वगैरह फूड होता है, तो उनके लिए गहरे पानी की ज़रूरत है, तो वो भी अवेलेबल है। और जो बर्ड्स वेज जो ग्रास वगैरह खाती हैं उनके लिए सैलो वाटर की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सैलो वाटर भी अवेलेबल है। तो हमारे पार्क में दोनों तरीके के बर्ड्स हैं
वेटलैंड के अलावा हमारे यहाँ पर एक पार्ट ग्रासलैंड का है और एक पार्ट वुडलैंड का है। ग्रासलैंड का हमारा कोलाडेर एरिया है, उसमें बहुत अच्छा ग्रास होता है और उसकी वजह से हमारे यहाँ पर चीतल काफ़ी संख्या में हैं। हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियों के लाखों पक्षियों का ये घर सर्दियों के मौसम में आबाद रहता है। यह एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल और पक्षी वैज्ञानिकों की शोध स्थली है। मंजू मीणा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। हनुमानगढ़ टाउनरा नौरंगदेसर गांव रे कने एक सड़क हादसा में 3 लोगों की मृत्यु होगी जबकि 4 जना घायल हो गया। पुलिस रे मुजब सगला घायल और मृतक पंजाब रा फिरोजपुर रा रहबाड़ा हा। रावतसर रा खेत्रपाल मंदिर में दर्शन करवारे पछे वापस फिरोजपुर जा रिया हा। रावतसर से वापस आ रहे थे ते बड़े वाला ट्रक, उसमें टक्कर हुई 3 पहियों की, ते 3 आदमी की मौत हो गई। एक बोल नहीं रहा, ते मैं तो सही हूँ, 2 जे वो भी सही है। जब कितने जने थे तुम लोग? टोटल 7 आदमी। टक्कर कुछ हमारी भी गलती थी ते कुछ उसकी भी। और अब खबर मौसम रही। देश में कड़ाकारी ठंड और शीत लहर से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रही है। वटे के इलाका में घणो कोहरो छापा रे कारण रेल और सड़क यातायात बाधित हो रही है। वटे सीकर जिला रा फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री और सीकर जिला मुख्यालय माथे 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो है। वटे चूरू में 1.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहो। मौसम महकमा बीकानेर और जयपुर संभाग में पालो पड़बारी आशंका जताई है। और चालबाऊ पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार रा विमुद्रीकरण रा फैसला ने ठहरायो सही। कयो 500 और 1000 रा नोट बंद करवारी प्रक्रिया में नहीं हुई है कोई गड़बड़ी। नोटबंदी ने चुनौती देवाली सगली याचिकावां ने कर्या खारिज। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट रा विमुद्रीकरण माथे दिया गया फैसला रो कर्या स्वागत। कया विमुद्रीकरण सु टेरर फंडिंग माथे लागी लगाम। देश में टैक्स कलेक्शन में भी हुई बढ़ोतरी। पाली में आज तड़के बांद्रा सु जोधपुर जारी सूर्य नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन रा 13 डिब्बा पटरी से उतरिया। कई ट्रेनां रा मार्ग बदलिया। रेल मंत्री गंभीर घायला ने 1 लाख रुपया की आर्थिक सहायता देवारी घोषणा करी। हनुमानगढ़ टाउनरा नौरंगदेसर गांव रे कने एक सड़क हादसा में 3 लोगों की मृत्यु। मृतक पंजाब रा फिरोजपुर रा रहबाड़ा। और प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। कई इलाका में छायो घणो कोहरो। सिरोही माउंट आबू में पारो पोग्यो जमाव बिंदु माथे। हाल ताईरा राजस्थानी समाचार। नमस्कार।